पूजा, हम शहर में पहुंच गए। तुम यहाँ पर बैठो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। उसके बाद हम घर जाएंगे। कहीं मत जाना, यहाँ पर मेरा वेट करना। हाँ ठीक है जी। राहुल वहाँ से चला जाता है। वो रिया के पास आता है। रिया राहुल को देखकर खुश हो जाती है। राहुल, तुम आ गए? पहले बोल दिया होता तो मैं स्टेशन आ जाती तुम्हें रिसीव करने। कोई नहीं, मुझे तुमको सरप्राइज देना था डियर, इसलिए तुम्हें बिना बताए आ गया। अच्छा ठीक है, तुमने अपनी मम्मी पापा को मेरी बारे में बताया? नहीं रिया, पापा का तबीयत अचानक से खराब हो गया। मैं डर के मारे उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं घर जाऊंगा तो तुमको लेके जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, मुझे तुमको एक खुश खबर देना है। राहुल, मैं माँ बनने वाली हूँ। और तुम पापा। क्या? राहुल रिया को खुशी के मारे गले लगा देता है। मैं आज बहुत खुश हूँ रिया, ये बात तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं तुम्हें ये सब फोन में बता देती तो तुम्हारे चेहरे पर इतना खुशी कैसे देख पाती। अब तुम्हें अपना ख्याल अच्छी तरह रखना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी घर के काम और मेरी ख्याल रखने के लिए काम वाली रखने वाली हूँ। ठीक है रिया, मुझे अभी फ्रेश होकर ऑफिस जाना होगा। अब रात को मिलते हैं। उधर पूजा राहुल की इंतजार कर रही थी। कितने समय हो गए हैं, राहुल जी अभी तक नहीं आए हैं। सुबह से अभी शाम हो गई है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं किसको पूछूं उनके बारे में। अब कहाँ जाऊँ मैं? आप कहाँ हो राहुल जी? ऐसे बोलकर वो फुट कर रोने लगी। तभी रिया के अंकल पूजा को देखकर उसके पास आए। तुम पूजा हो ना, रिया की फ्रेंड? हाँ, आप सुमेश अंकल हो ना? हाँ। नमस्ते अंकल। तुम यहाँ कैसे? पूजा उनको सारी बात बताती है। पूजा बेटा, तुम चिंता मत करो, रिया यहाँ रहती है। उसकी भी शादी हो गई है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी और तुम उसके घर रहकर अपनी पति को ढूंढ लेना। ठीक है अंकल। पूजा सुमेश अंकल के साथ रिया के घर जाती है। रिया पूजा को देखकर खुश हो जाती है और दोनों सहेली एक दूसरे की गले लग जाते हैं। पूजा, तू कैसी है? इतने दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ। तू बिल्कुल वैसे हो, बचपन की तरह, भोली सी नादान सी। तू भी तो नहीं बदली, नटखट रिया। अच्छा छोड़ इन बातों को, यहाँ पे बैठ। अंकल आप भी बैठिए ना। नहीं रिया, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा। अभी तुम दोनों सहेली बातें करो। ऐसे बोलकर सुमेश वहाँ से चला जाता है। पूजा, तू शहर में कैसे आई? रिया की पूछने पर पूजा उसको सारी बात बताती है। अरे पूजा, तेरा पति पागल है क्या? ऐसे कैसे शहर में तुझे अकेला छोड़कर कहीं चला गया? उसके बारे में तो पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। नहीं रिया, ऐसे मत बोलो। उनकी कोई मजबूरी होगी या कोई काम आया होगा, इसलिए वो कहीं गए होंगे। ओ मेरी भोली पूजा, तेरी पति का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं, इसलिए वो तुझे ऐसी अनजान शहर में छोड़कर चला गया। आजकल की लड़कों को तुम नहीं जानती, उनको एक घरवाली और एक बाहर वाली चाहिए होती है। प्लीज रिया, ऐसे मत बोलो। मेरा मन कह रहा है कि वो जरूर आएंगे, और अगर नहीं आए तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। अच्छा ठीक है, हम दोनों साथ में ढूंढेंगे उन्हें। सुन, मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आज से तेरी ख्याल में रखूंगी और मैं जैसे बोलूंगी तू ऐसे ही करेगी। ठीक है मेरी माँ। इस तरह पूजा और रिया एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। तभी राहुल ऑफिस से घर आता है। राहुल, तुम आ गए? राहुल पूजा को देखकर हैरान होता है और पूजा भी। राहुल, ये मेरी सबसे अच्छी सहेली पूजा है। और पूजा, ये मेरे हस्बैंड है।
रिया की बातें सुनकर पूजा की पैरों तले जमीन खिसक गए। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। ए पूजा, कहाँ खो गई? राहुल, पूजा हमारे घर में कुछ दिनों के लिए रहेगी। एक्चुअली उसके पति उसको स्टेशन में छोड़कर कहीं चले गए हैं। हमें उनको ढूंढना होगा। अच्छा ठीक है रिया। उस दिन रात को पूजा टेरेस में आकर रो रही थी। तभी राहुल वहाँ पर आता है। पूजा, आप ऐसे क्यों किए राहुल जी? आप शादीशुदा होके भी मुझसे शादी क्यों किए? आप मुझे मेरी सबसे अच्छी सहेली की सौतन बना दिए। पूजा, मेरा यकीन करो, मेरा तुम दोनों को धोखा देने का इरादा नहीं था। मैं तुमसे पापा की खुशी के लिए शादी किया है। आपको पापा जी से सब सच बोलना चाहिए था। मैं पापा से सब बोलना चाहती थी, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसी वक्त अगर मैं उनको रिया के बारे में कुछ बताता तो शायद उनकी जान के लिए खतरा हो सकता था। इसलिए मैं उनको सच बता नहीं पाया और तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देखा। अगर तुम रिया को सब कुछ बता दोगी तो पता नहीं वो क्या करेगी। प्लीज उसे हम दोनों के बारे में मत बताना। आप चिंता मत कीजिए, मैं रिया को कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू सो मच पूजा। पूजा रिया की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ महीनों में रिया एक बेटा को जन्म देती है। सब बहुत खुश होते हैं। पूजा और रिया दोनों बच्चे की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। पूजा, कल करवा चौथ है। मैं शाम को शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और वहाँ से पार्लर जाऊंगी। तुम भी चलो मेरी साथ। और राहुल, आज तुम चिंटू को संभालना। रिया, कल करवा चौथ में भी करूंगी। क्या तुम उस धोखेबाज के लिए करवा चौथ करोगी जिसने तुम्हें छोड़कर चला गया और अभी तक नहीं आया? रिया, तुम उनके बारे में ऐसा मत बोलो। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी। वो जैसे भी है मेरी पति है। तुम बार बार उनका अपमान मत करो। अच्छा बाबा, नहीं करूँगी। अब चलो चलते हैं। रिया पूजा को पार्लर लेकर उसकी हेयर कट और लेजर ट्रीटमेंट से उसको खूबसूरत बना देती है। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।